हेलो फ्रेंड, आज हम आपके लिए एमएसएन का एक टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। यह एक कार्डियक डिजीज़ है और एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब होता है, एंजाइना का मतलब होता है यहाँ पर पेन, और पेक्टोरिस का मतलब होता है चेस्ट की मसल्स। मतलब होता है कि चेस्ट की जो मसल्स होती है उसमें पेन होना। ये एंजाइना पेक्टोरिस जो पेन होता है ये कैसे होता है, हम इस पर आगे बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें ब्लॉकेज या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है या रुकावट आ जाती है, जिसके कारण प्रॉपर रूप से हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण चेस्ट में जो पेक्टोरिस मसल्स हैं वहाँ पर पेन उत्पन्न होता है, जिसे हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। और ये जो एंजाइना पेक्टोरिस ये एक डिजीज़ नहीं है, ये एक साइन होता है जो कि चेस्ट पेन होता है। अभी चेस्ट पेन का कारण क्या होता है उस पर बात करते हैं। जैसे कि कारण होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एथेरोस्क्लेरोसिस का मीन क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस का मीन होता है, एथेरो का मतलब होता है आर्टरी, मतलब जो आर्टरी होती है उसमें प्लेक्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी प्लेक्यू क्या होता है? प्लेक्यू जो होता है कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना होता है, जो कि आर्टरी में उत्पन्न हो जाता है और जिसके कारण आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है और चेस्ट पेन कोज करता है। दूसरी बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। अब ये कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म का मतलब यही होता है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, वो क्या होता है उसमें स्पाज्म रहता है। स्पाज्म का मतलब होता है संकुचित हो जाती है, मतलब कंप्लीटली कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिससे कि ब्लड की जो होती है जो प्रवाह होता है वो रुक जाता है हार्ट में। अब हम बात करते हैं जो एंजाइना पेक्टोरिस है उसके पैटर्न, बोले तो टाइप भी बोल सकते हैं इसको, कि किस टाइप के या पैटर्न के जो एंजाइना पेक्टोरिस होते हैं। पहला बात करते हैं स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना क्या होता है बात करते हैं। स्टेबल एंजाइना को हम एक्सर्शनल एंजाइना भी बोल सकते हैं। अब ये जो स्टेबल एंजाइना आता है कैसे उत्पन्न होता है? जब पर्सन कोई एक्टिविटी करता है, जैसे भागता है, दौड़ता है, उस समय पेशेंट में क्या होता है, ये स्टेबल एंजाइना उत्पन्न होता है। और इस जो पेन है उससे रिलीफ के लिए पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन की ड्रग दी जाती है, और ये नाइट्रोग्लिसरीन की जो ड्रग होती है एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है सब लिंगुअली रूट से, जिससे कि पेन जो होता है पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। अब दूसरी बात करते हैं अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना को प्री इन्फ्रैक्शन एंजाइना भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, मतलब प्री इन्फ्रैक्शन एंजाइना। ये पेशेंट में कब देखा जाता है? जब पेशेंट रेस्टिंग स्टेज में होता है, जब कोई पेशेंट रेस्ट कर रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हो, रेस्टिंग अवस्था में पड़ा हुआ हो पेशेंट, तो उस समय ये होता है अनस्टेबल एंजाइना देखा जाता है। इसका जो प्रिकर्सर होता है वो होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। और इधर में अनस्टेबल जो एंजाइना में जो चेस्ट पेन होता है 10 मिनट से ज़्यादा तक देखने को मिलता है पेशेंट में। और ये जो पेन होता है ना, कौन सा अनस्टेबल एंजाइना, वो सीवियर भी देखने को मिलेगा और कैसा मिलेगा, प्रोलॉन्ग्ड, लंबा, मतलब लंबे टाइम तक हमें चेस्ट पेन इस पेशेंट में देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, थर्ड नंबर पर आता है वेरिएंट एंजाइना। अभी वेरिएंट एंजाइना क्या होता है उस पर बात करते हैं। वेरिएंट एंजाइना को हम प्रिंज मेटल वास्पो स्पास्मिक एंजाइना बोल सकते हैं। बोले तो इसमें भी वही बात होगी कि जो आर्टरी होती है इसमें स्पाज्म होता है, संकुचित होती है, जो पेशेंट को बोलते हैं। ये दूसरा नाम होता है प्रिंज मेटल वासो स्पास्मिक एंजाइना होता है। और ये अकर कैसे होता है? ये अकर होता है रेस्टिंग टाइम पे, ये देखने को मिलता है रेस्टिंग टाइम में। अब बात करते हैं हम इस डिजीज़ की, जो एंजाइना पेक्टोरिस है उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कि पेशेंट में ऐसा कोरोनरी आर्टरी में या हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है कोरोनरी आर्टरी करती है उसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण चेस्ट पेन होता है। देखते हैं।
क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है और कोरोनरी आर्टरी की जो इनर लेयर होती है जिसका नाम बोल सकते हैं एंडोथीलियल लेयर, उसमें क्या होता है, डैमेज हो जाता है। और डैमेज होने पर क्या होता है, वहाँ पर प्लेक्यू का फॉर्मेशन होता है। प्लेक्यू क्या होता है, आपको बताया था हमने कि प्लेक्यू का मतलब होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल, फैट और कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। और डिपोजिशन होने पर क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसकी जो लूमेन होता है, उसका डायमीटर होता है वो कम हो जाता है। अब पेशेंट में डायमीटर कम होगा कोरोनरी आर्टरी, अब कोरोनरी आर्टरी का डायमीटर कम होगा तो जितना ब्लड हार्ट को मिलना चाहता उतना नहीं मिल पाएगा, और जिसके कारण हार्ट में प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन की जो डिमांडिंग है और ब्लड की डिमांडिंग है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगी, जिसके कारण पेशेंट में हमें एंजाइना पेक्टोरियलिस या चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं साइनिंग सिम्टम्स में। अब इस डिजीज़ में साइनिंग सिम्टम्स में बात करेंगे तो ये डिजीज़ के साइनिंग सिम्टम क्या होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेशेंट में चेस्ट पेन होगा। अब वो चेस्ट पेन होगा तो किस तरह का चेस्ट पेन होगा, पेशेंट में जो चेस्ट पेन होगा स्लोली होगा, धीरे से एंड क्विकली मतलब होता है एकदम से, मतलब चेस्ट पेन स्लो होगा और एकदम से थोड़ा तेज होगा, मतलब धीरे लेकिन एकदम तेज बढ़ेगा, तो उसे बोलते हैं स्लोली क्विकली। और इसमें जो पेन होगा रेडिएशन होगा, मतलब किस किस साइड में रेडिएट करेगा, आगे बढ़ेगा चेस्ट का पेन। जो पेन होता है ना वो पहले क्या होता है शोल्डर में जाएगा, शोल्डर के बाद आर्म में जाता है पेन, और फिर वही पेन जॉ में जाता है, और फिर वही पेन हमारी नेक पे आते हुए बैक की ओर चला जाता है। और इस पेन का जो ड्यूरेशन टाइम होता है 5 मिनट देखा गया है। अब पेशेंट में जब प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो प्रॉपर रूप से हार्ट वर्क नहीं करेगा, तो पेशेंट में हमें डिस्निया देखने को मिलेगा। डिस्निया मतलब होता है प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। अब पेशेंट में बात करते हैं, जब पेशेंट में ऑक्सीजन नहीं पाएगी तो पेशेंट घबराएगा तो पेशेंट में क्या होगा, स्वेटिंग, पसीना आने लगेगा। और जब हम पेशेंट की आर्टरी को फील या पाल्पेट करते हैं तो जो उसकी जो पल्स होती है वो हमें बहुत तेज़ी से बीट करती हुई देखने को मिलती है। और इस पे पेशेंट को हमें क्या होगा, जब हार्ट रेट बहुत तेज़ी से वर्क करेगी तो पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया मिलेगा। अब पेशेंट में टेकीकार्डिया मिलेगा तो जो आर्टरी होती है उसमें जो वाइब्रेशन है वो तेज़ी से होगा। जब हम पेशेंट में बीपी लेंगे तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन। अब हम बात करते हैं पेशेंट में डायग्नोसिस की। पेशेंट में डायग्नोसिस करने पर हमें देखते हैं, पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं, देखते हैं पेशेंट में ईसीजी करते हैं तो हमें ईसीजी में क्या देखने को मिलेगा कि चेस्ट पेन में कि जो उसकी जो एसटी सेगमेंट होता है वो हमें डिप्रेस मिलेगा। जब पेशेंट में एसटी सेगमेंट डिप्रेस मिलता है तो टी वेव इन्वर्स मिलेगा। इन्वर्स मतलब होता है थोड़ा सा झुका हुआ नीचे की ओर। ओके, दूसरा है कार्डियक एंजाइम टेस्ट। कुछ कार्डियक एंजाइम टेस्ट करेंगे जिससे पेशेंट को पता चल जाता है, हमें पता चलता है कि डिजीज़ के बारे में उस एंजाइम टेस्ट के द्वारा कि पेशेंट में किस टाइप का एंजाइम किस टाइप का प्रॉब्लम हो रही है। अब बात करते हैं नर्सिंग केयर की कि नर्स क्या करेगी इस एंजाइना पेक्टोरियलिस में। सबसे पहले किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है तो नर्स उसके पेन को असिस्ट करेगी, तो किस टाइप का चेस्ट कब में जो पेन हो रहा है किस टाइप का पैटर्न है चेस्ट में, स्टेबल है या इनस्टेबल या वेरिएंट है, तो उस पेशेंट के पेन को देखकर नर्स जो होती है ऑब्जर्व करेगी। फिर क्या करेगा, अब पेशेंट को पेन हो रहा है तो आपको पता ही होगा कि पेन क्यों हो रहा है, प्रॉपर रूप से ब्लड या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, तो पेशेंट को क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन, किसके माध्यम से, नेजल कैनुला के माध्यम से। फिर उसके वाइटल साइन को देखेंगे कि वाइटल साइन में क्या प्रॉब्लम है ऑक्सीजन की, या देखेंगे है ना। फिर पेशेंट को देंगे नाइट्रोग्लिसरीन प्रिस्क्राइब करके, जो डॉक्टर ने लिखी है नाइट्रोग्लिसरीन वो पेशेंट को देंगे। पेशेंट को सबसे पहले, और पेशेंट को इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट को हमें किस टाइप की पोजीशन देनी है, इसमें पेशेंट को हमें सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, सेमी पाउलर पोजीशन देंगे जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिलेगा और ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से होगी। और पेशेंट को आईवी लाइन और आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे ताकि जो ब्लड और ऑक्सीजन टिश्यू में कमी हो रही है वो प्रॉपर रूप से
पेशेंट के जो न्यूट्रिशन है सेल्स को प्रॉपर रूप से दिया जा सके। और पेशेंट में ईसीजी 12 लीड का यूज़ करेंगे और पेशेंट की हार्ट के जो रिदम होती है, जो PQRS, उनको चेक करेंगे कि पेशेंट में किस टाइप की प्रॉब्लम है और उसको देखेंगे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी?